इस वक्त मैं सिरसा में हाईवे पर एक होटल में मौजूद हूँ और कुछ यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे मूड ऑफ द नेशन की, इलेक्शन की, कि क्या उनका मानना है 2024 किस तरह से होने जा रहा है, सिरसा में क्या इश्यूज़ हैं, क्या 2024 का जब चुनाव होगा 25 मई को छठे फेज़ में यहाँ पर, तो क्या ईवीएम पर उनकी उंगली किस तरफ जाने वाली है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, अपना नाम बताएंगे। माई सेल्फ अमित बटेजा। क्या करते हैं अमित जी आप? आई एम बिजनेस मैन। तो किस तरह से आप इलेक्शन को असेस कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन को, और सिरसा में स्पेसिफिकली क्या लग रहा है आपको? सिरसा में जो फाइट है वो हमारे अशोक तंवर जी के बीच में और शैलजा जी के बीच में। एंड मेरा ओपिनियन ये है कि अशोक तंवर जी पॉजिटिव रहेंगे बिकॉज वो सिरसा के रहने वाले हैं, एंड शैलजा जी सिरसा को टाइम नहीं दे पाएंगे, बट इनकी फाइट बहुत तगड़ी रहेगी। को आपका क्या असेसमेंट है इलेक्शन को लेकर यहाँ पर? सर इलेक्शंस के अपना नाम बताइए प्लीज़। आई एम डॉक्टर स्वाति। और इलेक्शंस के बारे में सबसे पहले तो मैं सबको ये अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाइए, जो लोग एलिजिबल है वोटिंग के लिए, एंड प्लीज़ अपना वोट जिस भी पार्टी को आप देना चाहते हैं प्लीज़ अपना वोट दीजिए। सेकेंडली, जैसे इन्होंने बोला कि जो रेजिडेंट है उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, ऑब्वियसली उसे उस एरियाज़ की प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा आइडिया होगा और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी ज़्यादा आइडिया होगा। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। अच्छा, क्या क्या आप मानती हैं कि डिफाइनिंग इश्यूज़ क्या रहने वाले 2024 इलेक्शन के पूरे देश में भी, और या फिर सिरसा की स्पेसिफिकली बात करें? देखिए, नॉट इवन सिरसा, ये मुझे लगता है पूरी कंट्री का सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों के पास काम नहीं है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लेकिन उनके पास ये एश्योरेंस नहीं है कि कल को आज हम जितनी एजुकेशन, जहाँ पर भी एजुकेशन ले रहे हैं, कि कल को हम कैसे सेटल होने वाले हैं। मतलब दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे मतलब मुझे ये लगता है कि एक यूथ को एक एश्योरेंस होना चाहिए कि येस वी आर गोना अर्न समथिंग, ओके। एंड सेकेंडली, जैसे कास्ट होती है, मतलब कास्ट के जो इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। दिस इज़ माई ओनली पॉइंट। हमारे साथ कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी, अपना नाम बताइए और बताइए क्या करते हैं, क्या चुनावी माहौल है आपके आसपास? आई एम रक्षित नरवाल और मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ MBBS की महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से। मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ और इस टाइम मेरा वोट करने का बेसिक इशू यही हुआ कि अभी तक हमने ऑल ऑफ अ सडन हमने बस अभी तक क्रिप करा है कि हम अभी तक की गवर्नमेंट ये नहीं कर पा रही है, बेसिक फैसिलिटीज़ इश्यूज़ नहीं कर पा रही है। और अब इंटर्नशिप हम जैसे एक बेसिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, सो अब हमें वहाँ पे वर्क करके जो बेसिक कोर इश्यूज़ हमें पता चल रहे हैं कि इतने वास्ट लेवल पे हमारी कंट्री लैग कर रही है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रही पेशेंट्स को। और तो बेसिकली फ़र्स्ट टाइम मैं वोट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम ही वोट नहीं करेंगे तो बिच अबाउट करने का फ़ायदा ही क्या है। आज की राजनीति मोर ऑफ द इमोशन बेस्ड हो रखी है। हर एक जो भी लीडर है हमारा, वो इमोशंस के साथ खेलना चाह रहा है एक वोटर के, और इमोशनली उसको बायसिंग करके अपनी पार्टी की तरफ करना चाह रहा है। बीइंग अ यूथ, आई बिलीव कि एक पार्टी लीडर की इमेज को देखकर आप उस किसी भी कैंडिडेट को वोट ना करें। आपको पता होना चाहिए जिस भी लीडर के लिए आप वोट देना चाह रहे हो उसने कितना काम किया है और उसके क्या पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बीजेपी का देखा जाए तो सब लोग कहते हैं मोदी लहर मोदी लहर, तो मोदी जी के ऊपर ही सारे लोग, हर एक बीजेपी कैंडिडेट्स को जिताना वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग एजेंडाज होते हैं। अब इसी का हेल्थ केयर का एग्जाम्पल लिया जाए तो हरियाणा में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आई थी MBBS स्टूडेंट्स के लिए, वो था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहाँ पर बच्चा दिन रात मेहनत करके एक अच्छी रैंक लेके आता है ताकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके, ताकि वहाँ पे फीस लो होती है। एंड हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने उन्हीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 10 लाख का बॉन्ड लगा दिया है। तो मतलब अगर किसी भी एक बच्चे को हरियाणा से MBBS की डिग्री करनी है तो उसको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट हम रीपे कर देंगे अगर तुम लोग हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काम करोगे। बट अगेन द थिंग इज, जब पूछा जाता है कि हमें उतनी जॉब्स मिलेंगी तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब आप एक तरफ से तो पैसा ले रहे हो, दूसरी तरफ आप कोई गारंटी नहीं दे रहे हो। जाते जाते एक हालांकि हमारे साथ एक किड मौजूद हैं, ये हालांकि वोटर अभी आगे बनेंगे, लेकिन ये कुछ वोटिंग के लिए, आप मतदाताओं के लिए एक कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, क्या कहना चाहते हैं वोटर्स को जो वोट करने जाएं, क्या सुनाना चाहते हैं? समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। यह मूल मंत्र यंत्र का, यह मंत्र लोकतंत्र का, यह देश हित का सूत्र है,
तो देश हित में वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। यह फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में, अगर कोई भी बात गई तेरे मन को कचोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। यह प्रश्न तेरे बल का है, यह सवाल तेरे कल का है, समय यह फैसले का फिर से आ गया है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। दिशा बदल, दशा बदल, दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल, तुझी में सिद्धियाँ हैं सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रत्यक्ष। तो सारे प्रत्यक्ष जवाब दे दिए प्रत्यक्ष बच्चे ने, हालांकि तमाम देश के 150 करोड़ लोगों को और मतदाताओं को भी, जो करोड़ों मतदाता चुनाव में हर बार वोट करते हैं, छठा फेज़ है, 7वां फेज़ भी आना बाकी है, यानी 2 फेज़ बाकी है। तो तू वोट कर मतदाताओं के लिए भी एक बड़ा संदेश, इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत रह नहीं जाती है। सिरसा से मैं मनीष शर्मा, कैमरामैन स्टीफन्स के साथ, NDTV इंडिया।